नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि रिवाइवल कैसे किया जाए अपनी स्ट्राइक ऑफ हुई हुई कंपनी का, बिना किसी पेनल्टी के पेमेंट के, बिना किसी बल्क पेमेंट के आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, या रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर करके जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि हाँ जी टाइम टू रिबिल्ड किया जाए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम निकाली थी और उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है सेक्शन 164 में, कंपनीज एक्ट 2013 में, और अब तक रिवाइव नहीं हुई है, और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ उसी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो चल रहा है, गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग की थी, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, उसके बेसिस पे ताकि लोग अपना बिजनेस जो है वो रीस्टार्ट कर पाए, मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। और ये लॉन्च हुई थी 30 मार्च 2020 को और इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। और ऑफर करती है कंपनीज को अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि वन टाइम एप्लीकेशन में आपके जितने भी कॉन्डोनेशन हैं, आपके जितने भी डिलेज हैं, फाइलिंग बची हुई है डॉक्यूमेंट्स की, फॉर्म्स की, रिटर्न्स की, आप आसानी से कर सकते हैं रजिस्ट्रार को, बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी परेशानी के। और बिगेस्ट बेनिफिट क्या है इसका कि कंपनीज आराम से अवेल कर सकती हैं इस स्कीम को और इम्यूनिटी ले सकती हैं बिना किसी दिक्कत के, और इंश्योर कर सकते हैं कि उनको एडिशनल फी ना देनी पड़े बल्कि वेवर मिले, फीस में एक तरीके का वेवर मिले और कोई पेनल्टी ना पे करनी पड़े। तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है नहीं, मतलब आपको पकी पकाई रोटियां मिल रही हैं बिना कुछ किए। मतलब आप देखो कितनी आसान चीज़ है अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई और अब वो कहती है कम इन, वी आर ओपन फॉर योर बिजनेस। अब अगर एप्लीकेबिलिटी देख लें कि ये स्कीम किन किन लोगों पे लागू है, किन किन कंपनीज पे लागू है और किन किन कंपनीज पे लागू नहीं है, तो देखिए जो स्कीम है वो शेल अप्लाई ऑन डिफॉल्टिंग कंपनी, सिर्फ डिफॉल्टिंग कंपनीज पे है, बट इन सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये सारी जो कंपनीज हैं, ये जो 5 ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं, 6 बल्कि, ठीक है, इन ऑप्शंस पे वो स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जान लेते हैं किन किन को वो स्कीम नहीं मिलने वाली है। कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम जिसको बोलते हैं, तो इन कंपनीज को वो स्कीम नहीं मिलने वाली है जिसके एवज में, वो कंपनियां जिनके एवज में एक फाइनल नोटिस जा चुका है स्ट्राइक ऑफ का और उनकी कंपनी की स्ट्राइक ऑफ शुरू हो चुकी है। कंपनी जिनकी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है एप्लीकेशन स्ट्राइक ऑफ की और उनका नाम स्ट्राइक ऑफ में आ चुका है, उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। तो 2 ऑप्शन खत्म। तीसरा किन को नहीं मिलेगी, कंपनीज जो कि अमलगमेट हो चुकी हैं अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज के अंदर वो आ गई हैं और कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से अमलगमेशन में आ चुकी हैं, अरेंजमेंट में आ चुकी हैं या कॉम्प्रोमाइज की स्कीम में आ चुकी हैं, उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। अब आते हैं चौथे नंबर पे, कंपनीज जिन्होंने फाइल करी है एप्लीकेशन और डॉर्मेंट का स्टेटस ले लिया है खुद ब खुद। कंपनी जो डॉर्मेंट कहलाना चाहती थी उनको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो रिवाइव नहीं कर पाएंगी। तो अगर आपकी कंपनी डॉर्मेंट है और आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वैनिशिंग कंपनी, मतलब जो कंपनियां खत्म हो रही हैं 5वें नंबर पे, और कोई ऐसी कंपनी जिसने इंक्रीज किया ऑथराइज कैपिटल एक तरीके से, और एनी अदर मैटर में, अगर किसी भी मैटर में SH7 इन्वॉल्व था और ICSI की क्लैरिफिकेशन थी एक वेबिनार के थ्रू, और एनी चार्ज रिलेटिंग कोई चार्ज क्रिएट किया था, ठीक है, CHG1, CHG4, CHG8 या CHG9 में, तो उनको भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्कीम का बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो कि डिफॉल्टिंग कंपनीज में हैं। अब रिलैक्सेशन क्या क्या अवेलेबल हैं इस स्कीम में, अगर डिफॉल्टिंग कंपनीज उस स्कीम को, मतलब इस स्कीम को अडाप्ट कर लेती हैं, अपना लेती हैं, संभाल लेती हैं, ले जाना चाहती हैं, बेनिफिट लेना चाहती हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए स्कीम जो है वो कंडोन करती है कि डिले जितने भी थे फाइलिंग में सम डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार को वो जितने भी थे, चाहे वो चार्जिंग ऑफ एडिशनल फीस की थी या इम्यूनिटी लेने के ऊपर थी, लॉन्चिंग कोई प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग से बचाना चाह रहे थे,
कोई पेनल्टी इम्पोज थी उससे बचना चाह रहे थे, कोई डीले था सर्टेन फाइलिंग्स में, सारे कॉन्सिक्वेशनल जितने भी हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। ओनली नॉर्मल फीस एप्लीकेबल होगी, मतलब फीस तो देनी पड़ेगी बट नॉर्मल फीस देनी पड़ेगी, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इनएक्टिव कंपनीज थी जो कि अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी थी कि वो डोरमेंट कंपनीज हैं या स्ट्राइक ऑफ होने वाला था उनका नाम, तो वो अपनी फीस पे कर पाएंगे और वो एप्लीकेबल फॉर्म्स को भर पाएंगी। देखिए, कंपनीज जिन्होंने फाइल कर दी थी अपील अगेंस्ट एनी नोटिस, जो भी उनके ऊपर नोटिस आया था कि हाँ जी आप काम नहीं कर रहे हो, आपको बंद कर दिया जाए, या आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, आपकी कंपनी को क्यों ना बंद कर दिया जाए, तो ऐसे लोगों को जो नोटिस आया था और उन्होंने अपील करी थी कि हाँ जी कंपनी की सारी फाइलिंग कर देंगे, एजुकेटेड अथॉरिटी के थ्रू जो भी वायलेशंस थे वो पूरे कर देंगे और ये स्कीम उनको मिल जाएगी। इश्यू ऑफ इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, विड्रॉ कर सकते हैं वो अपील, और प्रूफ ऑफ अपील भी आसानी से लगा सकते हैं। एडिशनल पीरियड ऑफ 120 दिन अलाउड है डिफॉल्टिंग कंपनीज को कि वो अपनी अपील को फाइल कर सकें ऐसी पेनल्टीज से बचने के लिए, ताकि उन्हें कोई डिलेड फाइलिंग ना करनी पड़े। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अपील फॉल्स जो करती है 1 मार्च से और 31 मई तक, बोथ डेज में इंक्लूडेड। ड्यूरिंग सच एडिशनल पीरियड नॉन कंप्लायंस जो भी होगा रिलेट्स टू फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा उनके खिलाफ, उनके ऑफिसर्स के खिलाफ। तो ये स्कीम्स के बेनिफिट आप ले सकते हो। इसे पॉज करके पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करिए। अब बात करते हैं कि हाँ जी इस स्कीम के फ्यूचर स्टार्ट पे आपके ऊपर क्या बेनिफिट, क्या मोटो, क्या आगे का वर्च्यू होगा। तो अपॉर्चुनिटी क्या है स्टक ऑफ कंपनीज के लिए? देखिए, एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू कंप्लीट क्लैरिटी दी गई है CFSS 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है कि हाँ जी डिटेल्ड FAQ हमने निकाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहती है कि आप क्लोज होने से बच जाएं, ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर आप स्ट्राइक ऑफ हो चुके हैं नॉन फाइलिंग की वजह से, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट अवेल कर सकते हो। और मिनिस्ट्री इसके बाद भी बोलती है कि जो स्टक ऑफ कंपनीज है, ठीक है, उनको अप्रोच करना था NCLT को रिवाइविंग ऑफ देयर कंपनीज एंड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर NCLT अप्रूविंग के हाँ जी रिवाइवल अंडर सेक्शन 252 में होना चाहिए था कंपनीज एक्ट 2013 में, और टू बी फाइल्ड वो फाइल होना चाहिए था INC 28 के लिए। लेटर ऑन दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, मतलब NCLT से फॉर्म भरने के बाद वो कर सकते हैं। आप पीछे भी जाके पॉज करके देख सकते हो स्टेप्स क्या है स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के अंडर CFSS के लिए। देखिए, आप अप्रोच करो NCLT के लिए कि हाँ जी हमें रिवाइवल करा दो, NCLT रिवाइव कर देगी आपकी कंपनी, तो देन यू हैव टू फाइल, आपने फाइल करना है INC 28 फॉर्म, कॉपी ऑफ ऑर्डर लगानी है NCLT का जो कि आपके लिए पास हो चुका है कि हाँ जी इनको CFSS दे दो, और वो ROC में जाएगा फॉर्म INC 28 ऑर्डर के साथ। और इसके बाद CFSS स्कीम के बाद आप अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस। देखिए, आराम से आप ओपन कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या हैं स्कीम के मैं बता देता हूं, क्योंकि बिना बेनिफिट्स के कोई भी बंदा कोई काम नहीं करता। अब आपको अगर बेनिफिट्स पता चल जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप भी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अब बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम को लेने के? देखिए, बाय डूइंग फाइलिंग्स अंडर द स्कीम, जो भी फाइलिंग आप करोगे इस स्कीम में, कंपनीज को एंटाइटल होगा कि कोई भी फी चार्ज नहीं होगी पर्टिकुलर फॉर्म्स की। इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ CFSS 2020 के हाँ जी इम्यूनिटी दे दी गई है इन कंपनी को 6 महीने तक के लिए CFSS करने के बाद। उसके बाद आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जो होगा वो इश्यू कर दिया जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साथ। स्कीम मैंडेट करती है कि फाइनेंशियल बर्डन सच कंपनीज पे रिड्यूस कर दिया जाए और कंपनी एंटाइटल करे बेनिफिट्स के लिए ओल्ड रिटर्न्स फॉर 3 से 4 साल की जितनी भी एडिशनल पेमेंट थी, जितनी भी एडिशनल फीस थी, जितनी भी पेनल्टी थी, वो सारी माफ़ कर दी जाए। मतलब एक तरीके से आपके सारे हाथ घी में हैं अगर आप इस बेनिफिट को ले लेते हैं स्कीम के साथ। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये? क्योंकि लास्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए कही जा सकती है कंपनीज गेन कर लेंगी कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जो उनके खिलाफ हो सकती थी। प्रोसीडिंग अगर कोई केस शुरू हो सकता था उनके खिलाफ, डिले किया हुआ था जिसकी वजह से फाइलिंग जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भर दिए जाएंगे। वेवरिंग करी दी जाएगी एडिशनल फीस की, मतलब कंपनीज को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और उनको बहुत कम अमाउंट देना पड़ेगा। रिड्यूस हो जाएगा इकोनॉमिक बर्डन पे उन पे और वो एक तरीके से डिफ़िकल्ट टाइम से बच जाएंगे। एज ए कंपनी अगर देखा जाए तो ऑप्ट कर सकते हैं आप इस स्कीम को बहुत ही आसानी से।
आप सेव कर सकते हैं लॉट ऑफ मनी। अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ पे करना है नॉर्मल फीस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज रूल 2014, सारी फाइलिंग के MC21 रजिस्ट्री के। इफ़ यू आर स्ट्रक ऑफ, अगर आप स्ट्राइक ऑफ में हैं, देन डू नॉट लेट दिस चांस स्लिप, मतलब आप इस चांस को भूलिए मत। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तुर्रम खां चीज़ आई है ये। अप्लाई करो, रिवाइव करो अपनी कंपनी, और इसका मतलब ये है कि आप बल्क ROC फाइलिंग और पेनल्टी से बच जाएंगे। अब हम बात करेंगे 1-on-1 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारी दूर हो सकती हैं। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है। अगर मैं बहुत आसानी से बोलूँगा तो आप थोड़ा ईजी हो जाएंगे, अब ऐसे बोलूँगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा आपको। तो हाउ टू फाइल द बिलेटेड रिटर्न्स फॉर कंपनीज अंडर लिक्विडेशन। देखिए, कंपनी अगर लिक्विडेशन में है, बिलेटेड रिटर्न्स कैसे जाएंगे? देखिए, ओनली रिफंड फॉर्म जाएगा GNL2 149, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 और अदर्स में। INC 28 जाएगा, ठीक है, सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं। MGT 14 जाएगा। GNL फॉर अलाउड है कि फाइल हो सके कंपनी की स्टेटस रिपोर्ट लिक्विडेशन में भी। तो एक डूबती हुई कंपनी को सहारा दिया गया है, उसे बचाया गया है, तो आपके लिए क्या है? बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या है? हाँ जी, CFS जो है 2020 क्या एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनीज पे भी? फॉरेन कंपनी अगर उसका प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया में, सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, यस, द आंसर इज यस, आपके लिए भी है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऑफिस है, आज तक फाइलिंग नहीं करी है, मौका ही मौका है, आप आजमा के देखिए। शुड मतलब शुड द रिटर्न्स बी फाइल्ड बाय द सब्सिडरी वेयर इट्स होल्डिंग इट्स currently under liquidation but the returns relate to this period where the holding had its normal business activity। मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्म से बोलूँ तो जो रिटर्न्स थी, जो फाइल हुई थी सब्सिडरी के द्वारा, और उसकी होल्डिंग कंपनी जो थी वो करंटली लिक्विडेशन में है, मतलब बंद होने की कगार पे है। सब्सिडरी ने रिटर्न फाइल कर दी थी, बट रिटर्न जो थी वो रिलेट करती थी पीरियड के, हाँ जी, होल्डिंग कंपनी ने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करी है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये। तो मतलब सब्सिडरी की भी मौज आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस स्कीम वेदर AOC4 फॉर ए ईयर कैन बी फाइल्ड विदाउट फाइलिंग द AOC4 फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब जो स्कीम है उसके हिसाब से AOC4 जो था फॉर ए ईयर जो फाइल होना था, विदाउट फाइलिंग द AOC4 प्रीवियस ईयर, क्या फाइल हो सकता है? यस, यू कैन फाइल विदाउट फाइलिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। हाउएवर, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि आप कंप्लीट कॉन्टिन्यूस ईयर फाइलिंग करें विदाउट स्कीपिंग इंटरमीडिएट ईयर। ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और इसके तहत आपको मौका ही मौका मिला है। अब आपके ऊपर है कि आप इस मौके को भुना रहे हैं या नहीं। कैन ए कंपनी ऑल्सो फाइल इट्स ओल्ड एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 to 4 years विदाउट लेट फाइलिंग्स? जी हाँ, बिल्कुल, बिना किसी पेनल्टी के। आपके 3 से 4 साल पुराने जितने भी पाप हैं जो आपने किए हैं रिटर्न फाइल ना करके, वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। बस आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है। हाँ जी। हाउ टू रेक्टिफाई AOC4? AOC4 को कैसे रेक्टिफाई किया जाए जो फाइल हो चुका था जिसमें इन एडवर्ट एरर्स थे। देखिए, AOC4 जो है ना, आर एनी अदर STP फॉर्म्स फाइल जो थे कैन बी मार्क्ड एज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मार्क किया जाएगा जुरिसडिक्शनल ROC के हिसाब से। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आपका पर्टिकुलर STP मार्क डिफेक्टिव होगा, फ्रेश फाइलिंग बनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। CFSS 2020 अलाउ करेगा क्या? रिफंड ऑफ लेट फीस पेनल्टी विच इज़ ऑलरेडी पेड। देखिए, ये वाला ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया। मतलब आपने जो एडिशनल फीस पे करी थी कभी पहले फाइलिंग करते हुए, अब तक, मतलब मार्च से पहले पहले, वो आपको रिफंड नहीं होगी, तो भूल जाइए। ये उनके लिए है जिन्होंने बहुत पाप किए थे 3 से 4 साल और उन्होंने आज तक फाइलिंग नहीं करी थी और अब उनको मौका मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी मौका है ये, इसको उठाया जाए। क्या यह स्कीम एप्लीकेबल है फाइलिंग पे? ड्यू डेट फॉलिंग बिटवीन पीरियड 2020 अप्रैल से सितंबर 2020 तक। देखिए, इररेस्पेक्टिव ये कब से कब तक के लिए है, ड्यू डेट एडिशनल फीस की वेवर कर दी जाएगी। मतलब जो एडिशनल फीस है वो हटा दी गई है इस स्कीम के अंडर और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, तो आप स्टार्टिंग ओवर कर सकते हो बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? देखिए, एनुअल रिटर्न जो कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट की है वो डन नहीं थी 2015 अप्रैल तक। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अवेल कर सकती है इस स्कीम को? जी हाँ, विद बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दे कैन।
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, इफ कंपनीज अंडर एनसीएलटी ऑपरेशंस आर मैनेज बाय आईपी, ठीक है, वेदर ही कैन ऑप्ट अंडर दिस स्कीम, यस, आराम से, इफ द कंपनी स्टेटस इज नॉट स्ट्रक ऑफ, इफ इट्स स्ट्रक ऑफ इट कैन टेक द बेनिफिट आफ्टर इट इज रिवाइव करानी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लो। अब तक सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल बटन नहीं दबाया तो अब दबा लो। दोस्तों, कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन ऑफ CFSS 2020, तो आप मुझे मेल कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपनी ईमेल आईडी के साथ, अपनी लोकेशन के साथ, अपनी कंपनी के साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट वीडियो ना है, ना माना जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी, कैसे CFSS का बेनिफिट लेके कंपनी को रिवाइव कराया जाए, उसको बचाया जाए, आप अपने बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट कर पाएँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब तक अगर कमेंट नहीं करा है तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, वीडियो को शेयर करें, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय योर डे।